भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। दिल्ली को G20 के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे विश्व ने भारत का जलवा देखा। G20 में कई सारी ऐसी चीजें थी जो चर्चा का विषय बनी हुई थी। उनमें से एक थी नटराज की मूर्ति। दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडप में नटराज की मूर्ति लगाई गई है। अब हर कोई इस मूर्ति के बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार इस नटराज की मूर्ति में क्या खास है। अब यह मूर्ति चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है, क्या खास बात है, आइए जानते हैं। दरअसल अष्ट धातु से बनी नटराज की यह दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने नटराज की मूर्ति की तस्वीरें साझा की थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि भारत मंडप में भव्य नटराज की मूर्ति हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति के पहलुओं को जीवंत करती है। दुनिया G20 समिट के लिए एकजुट हुई और भारत की सदियों पुरानी कला और परंपरा के प्रमाण के रूप में खड़ी हुई। इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने बनाया है। राधा कृष्णन के पूर्वज चोल साम्राज्य के समय से मूर्तियां बना रहे हैं। यह मूर्ति अष्टधातु, कॉपर, जिंक, लीड, टिन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और आयरन से बनी हुई है। इसका वजन 18 टन है। इसे बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो इस मूर्ति की ऊंचाई 27 फीट है। दावा किया जा रहा है कि अष्टधातु से बनी यह दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाया गया है। इसी मेथड से चोल साम्राज्य में भी मूर्तियां बनाई जाती थी। माना जाता है कि लॉस्ट वैक्स मेथड 6000 से ज्यादा भी पुरानी हो सकती है। लॉस्ट वैक्स मेथड सदियों तक धातु की मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल होती रही। हालांकि चोल साम्राज्य में इस मेथड का जमकर इस्तेमाल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मेथड में सबसे पहले वैक्स यानी मोम का मॉडल बनाया जाता था। इसके बाद इसे कावेरी नदी के तट की खास मिट्टी से कवर किया जाता है। ऐसा कई बार किया जाता है। जब मिट्टी सूख जाती है तो फिर मोम को जलाकर पिघला दिया जाता है। अंदर का मोम पिघल जाता है और फिर एक खोखला खाका तैयार किया जाता है। आखिर में इस खोखले ढांचे को पिघली हुई धातु से भर दिया जाता है। खबरों के मुताबिक भारत मंडप में लगी नटराज की यह मूर्ति थिलई नटराज मंदिर यानी कि चिदंबरम, उमा महेश्वरार मंदिर यानी कि कोनेरी राजपुरम और बृहदेश्वर मंदिर यानी कि थंजावुर में स्थापित मूर्तियों से प्रेरित है। ये तीनों मंदिर चोल साम्राज्य में 9वीं से 11वीं सदी के बीच बनाए गए थे। ये वो दौर था जब चोल साम्राज्य भारत के एक बड़े इलाके तक फैला हुआ था। आपको बता दें कि चोल साम्राज्य कला और संस्कृति को काफी बढ़ावा मिला है। चोलों को कट्टर शिव भक्त माना जाता है। उन्होंने अपने शासन में कई शिव मंदिरों का निर्माण किया है। हालांकि नटराज के रूप में भगवान शिव की मूर्ति पहली बार 5वीं सदी में बनी थी, लेकिन वर्तमान में नटराज की जो मूर्ति हम सब देखते हैं वो चोलों के शासन में ही बनी। चोल ही थे जिन्होंने नटराज की तांबे की मूर्तियां बनवाई थी। अब अगर G20 की बात की जाए तो भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता का जिम्मा भी सौंप दिया। यानी अब अगले साल 2024 के अगले G20 सम्मेलन में ब्राजील G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इसी के साथ G20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।